मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो मुस्लिम लोग होते हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी हुई सिर्फ वहाँ बैठ के नाम लेने से। जो सारी मोह माया छोड़कर बाबा श्याम की नगरी में आना चाहती है, पुत्र प्राप्ति के लिए बाबा श्याम का बागा लेने आई भक्त। देवरानी और मतलब 2-3 लेडीज को ना अच्छा नहीं है, तो मैं बस उनके लिए आई हूँ लेने के लिए। अनजान व्यक्ति ने बाबा श्याम की प्रतिमा उस भक्त के हाथों में थमा दी। तो वो शख्स कौन था? पता नहीं, पता भी नहीं है। नहीं पता। मंदिर में ये कैसी महिमा हुई बाबा श्याम की भक्त के साथ? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? बाबा श्याम। बाबा श्याम ही है मेरे। आखिर क्यों एक भक्त बाबा श्याम से लड़ने को तैयार हो गई? आज वोट भी पूरी होने वाली है। आज लड़ने आई हूँ बाबा से। लड़ने आए हो? इन आंखों में देखिए बाबा श्याम का प्रेम आपको साक्षात नजर आएगा। हर समय सिर्फ बाबा 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 बाबा। भक्ति में लीन हो। ऐसे ऐसे चमत्कार उन्हीं भक्तों की मुंह जबानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इन खाटू श्याम जी की चमत्कारी गलियों में निकल पड़ते हैं बाबा श्याम के चमत्कार को ढूंढने के लिए। खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 7 भक्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम कभी नहीं चाहेंगे जो उनकी भक्ति का गुणगान करे आप उसको सहयोग ना करें। जय श्री श्याम, राधे राधे। पिछली साल 25 दिसंबर को, और आज तक ये बाबा साथ है आपके? आज तक साथ है। उन्होंने बोला था हर बार जब भी आना है जब ही लेकर आना है। वो शख्स कौन था? पता नहीं, पता भी नहीं है। नहीं पता। मंदिर में आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? बाबा श्याम। बाबा श्याम ही है मेरे। तो बाबा श्याम आपके घर में साथ साथ आए थे, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए? बहुत बदलाव है, मैं कह नहीं सकती। मैं जो यहाँ बोल के जाती हूँ ना, जो मांगती हूँ वो मुझे हुआ मिलता है, सोचने से पहले ही। सोचने से पहले सारे काम हो जाते हैं। पहले सारे काम हो जाते हैं। ऐसे किस प्रकार के भाव चढ़ाते हो बाबा श्याम को? ये तो जब यहाँ पे आती हूँ ना, पता ही नहीं चलता क्या हो जाता क्या नहीं होता। क्या से क्या हो जाता है? क्या ही बोलूं बस। आपको बड़ा प्रेम है बाबा श्याम से? बहुत ज्यादा, जिसके लिए आई हूँ आज। तो इस प्रेम को आप श्याम भक्तों को बताइए। जो बाबा से प्रेम करता है ना, वो उसको बाबा बस पता नहीं क्या दे देता है। बस बाबा से प्रेम करते रहो, यही कहूंगी मैं तो। वो अपने आप दे देगा, जो हमारे लिए सही है ना वो अपने आप दे देगा। हमें कहने की जरूरत ही नहीं है उससे। जैसे मेरे पास बाबा आ गया ना, ऐसे ही मुझे सब चीज मिल गई, क्योंकि हमारे लिए सब चीजों से ऊपर है बाबा। इसका प्यार मिलना बहुत जरूरी है। इसका प्यार मिल गया, सब कुछ मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर सब साथ छोड़ दे, वहाँ पर बाबा हाथ थामते हैं। हाथ थामते, हाथ थामते, कुछ नहीं। आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार किए हैं बाबा ने? अभी 4 महीने पहले प्लॉट का बोल के गई थी। स्कूल चलाती हूँ, एक प्लॉट का बोल के गई थी। मैंने कहा बाबा तू ये बता दे मुझे, मैं हाथ पैर मारूं या नहीं मारूं? भाई तू यूँ कहे कि अभी मत मार तो मैं नहीं मारूंगी हाथ पैर, और अगर तू यूँ कहता कि हाँ हाथ पैर मार, मैं तेरे लिए करूंगा। आज मैं 2-1 दिन में मेरी वो रजिस्ट्री होने वाली है। 3 महीने हुए हैं, 3-4 महीने। नवंबर से शुरू हुआ था, तो अब मतलब उस पर नौबत पहुंच गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 250 गज की जमीन लेना ऐसे ही तो नहीं मिल जाती। छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है। आज वोट भी पूरी होने वाली है। आज लड़ने आई हूँ बाबा से। लड़ने आए हो? ऐसा क्यों? वो छोटी सी अड़चन आ रही है उसमें, हाँ, उसके लिए लड़ने आई हूँ मेरे बाबा। और तूने इतना कर दिया तो इस पर क्यों अड़चन आ रही है, इसलिए आई हूँ आज मैं लड़ने के लिए। उस चीज को ठीक कर दे बाबा, उसके लिए आए हो आप आज? हाँ, उस चीज को पूरा कर दे, इसलिए मैं। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को?
क्या बस बाबा से प्यार करो, बस वो अपने आप कर देगा सब। मेरा तो यही वो है, बस बाबा से प्रेम करो और कुछ नहीं। तो आप एक टीचर हो स्कूल के अंदर, जी स्कूल चला। तो आप अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा और क्या क्या शिक्षा देते हो? ऐसी शिक्षा देती हूँ कि लोग जो नाश्ते के वो चिढ़ने लगे मुझसे। वो सैटरडे को छुट्टी लेना मतलब ये समझ जाते हैं मैडम तो गई खाटू। मैडम तो गई खाटू। बहुत लोग जुड़े हैं मुझसे, मेरे बाबा को देखकर बहुत लोग आते हैं। अब की बार मैं अपने स्टूडेंट को लेके आई हूँ, कई बार स्टूडेंट को लेते आई हूँ, कभी टीचर्स को लेके आती हूँ। जितना हो पड़ता है बाबा जितना कर देता है उतना मैं ले आती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई ना कोई मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ चले बाबा के धाम। तो आज एक मेरी स्टूडेंट है, उसको लेके आई हूँ मैं बाबा के धाम। हर किसी को मैं ये चाहती हूँ बाबा मुझे इतना सक्षम बना दे कि मैं दरबार में जैसे कन्हैया मित्तल कहते हैं ना, कोई कोई होता है, मतलब मैं हर भक्त को एक भक्त को लेके आ सकूं। बस मुझे ये चाहिए, प्लॉट गाड़ी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना वो कर दे कि मैं किसी को लेके आ रही हूँ, उसकी रोटी पानी की मुझे चिंता ना रहे और मैं हर बार एक किसी को लेके आ जाऊँ। बस इतना वो बना दे मुझे, और कुछ नहीं है। ये सब चीजें तो देखो चलती रहती हैं लाइफ में, घर मकान ये तो सब रह जाना है। सिर्फ साथ जाएगा हमारी व्यवहार, हमारा अच्छा व्यवहार और हम बाबा से कितना प्यार करते हैं, ये हमारा वो है। और सबसे बड़ी चीज हमारा कर्म। कर्म तो है ही, देखो अच्छा कर्म करते रहेंगे तो वेल डन है, नहीं तो आपको पता है बुरे कर्मों का अंजाम तो पता ही है कि क्या होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए बाबा के जब मेरे हिसाब से तो जब बाबा के दरबार में आके ना वो बुरे कर्म करेगा नहीं, इतना जितना मैं जानती हूँ वो बुरे कर्म करेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं यहाँ की हवा में क्या है। मैं भी देखो सभी में कमियां होती हैं, मेरे में भी बहुत कमियां थी, पर जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ ना तो मेरे अंदर से खुद ही कमियां दूर हो गई इस चीज की कि भाई बाबा से जुड़ गए तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कमियां। जो बाबा से प्यार करता है, जो दिखावे के लिए करेगा वो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो बाबा से सच्चा प्यार करता है वो कभी इन चीजों से वो नहीं रहेगा। यही है मेरा तो बस बाबा को तो एक सच्चा प्रेम और भाव चाहिए अपने भक्त के प्रति। चाहिए। पता नहीं बाबा ने क्या देखा जो मेरे पास आया। मुझे आज भी लोग मिलते हैं ना इतने मतलब ये बोलते हैं कि आप तो बहुत लकी हो। मैंने हाँ इस मामले में तो हूँ मैं लकी। बाबा ने आपको बनाया है इस लायक शायद कि मेरे पास बाबा आए तो वो बहुत मतलब अलग ही अनुभव है कि, और मेरे को 4 साल हो गए, मैं कह नहीं सकती कि जब से मैं हर महीने आती हूँ रेगुलर, और आज मैं बागा लेने आई हूँ और वो मिलेगा नहीं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि अब भी मैं यही कह रही हूँ बाबा तेरी मर्जी जैसे तू चाहे। अच्छा, बाबा के बागे में ऐसी क्या खासियत और क्या शक्ति है बाबा के बागे में? सर क्या है ना, मेरी देवरानी और मतलब 2-3 लेडीज को ना अच्छा नहीं है, तो मैं बस उनके लिए आई हूँ लेने के लिए कि मतलब जैसे मैंने सुना अपने लिए भी नहीं आए आप? नहीं और बस थोड़ा सा ये कि मतलब कभी मेरे को बाबा जैसे होता है ना, जब बाबा की तस्वीर लेके गई थी तो मेरा ऐसा मन करता था कि बाबा को, जब मेरे पास ये बाबा नहीं थे तो सीने से लगाऊं, मतलब ऐसे कई बार रोती थी तो ऐसे ही बस मुझे ये लगता है कि मुझे थोड़ा सा मिल जाएगा ना तो मतलब वो अनुभूति कर लूंगी मैं बाबा की कि बस इसलिए आई हूँ मैं, और कुछ नहीं। मतलब मुझे उनका मतलब मुझे बस थोड़ा सा मिल जाएगा ना तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। मैं मतलब शब्द नहीं है, हाँ दिल से लगा के रखना चाहती, वो मिल जाएगा मुझे थोड़ा। तो आप इतने भावुक क्यों हो रहे हो? पता नहीं, जब मैं बाबा से मिली थी ना, जब मैं खूब रोई थी जब उन्होंने मुझे बाबा दिए थे। पता ही नहीं चला कि मतलब कब कैसे वो जा रहे थे सामने से और मतलब उन्होंने मुझे दे दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब कैसे दे दिया उन्होंने, मतलब तो जब बाबा आए थे जब भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। जब बाबा के देखती हूँ तो अनजान व्यक्ति ने आपको दिया था? अनजान व्यक्ति। वो व्यक्ति आज तक आपको मिला नहीं? वो बोल के गए आप सेवा करो मैं आऊंगा आपके, वो बोल के गए मुझसे। सांवले से रंग के थे, मुझे खूब फेस याद है उनका,
हालांकि मुझे किसी का फेस याद नहीं रहता, बट उनका फेस याद है। और वो बोल के गए थे सेवा करो इनकी और मैं आऊंगा आपके घर। पता नहीं है कौन थे, मुझे ये नहीं। तो बाबा की प्रतिमा आपको देने के बाद एक बार या मिले आपसे? नहीं, अभी नहीं, अभी तक नहीं मिले? अभी नहीं मिली। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, वो कौन है? साक्षात बाबा है? अब मैं तो बाबा को ही मानती हूँ, बाबा ही है। कोई मंदिर में मुझे देखे जाएगा तो वो बाबा की हो। बाबा ही है। बाबा की कृपा है, वो आशीर्वाद है साक्षात। आशीर्वाद। तो मैम आपको ये बाबा से इतना प्रेम 4 साल में ही हुआ है, फिर पहले भी था? नहीं, मैंने नाम भी नहीं सुना था पहले बाबा का। 4 साल पहले? 4 साल पहले नहीं सुना था। मेरे पापा लेके आए थे मुझे 15 अगस्त पे, जब बस मैंने गाने में सुना था, जब जाना था मैंने बाबा को। मुझे गाने से ही आपकी कहानी स्टार्ट हुई थी? हाँ, बस फिर मैंने इतना जाना, उनको इतना जाना कि मैं हर समय सिर्फ किचन में काम करती तो बाबा के गाने, हर समय सिर्फ बाबा 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 दिखता था बस। भक्ति में लीन हो गए? हाँ बिल्कुल, बाबा बाबा दिखता था बस मुझे। फिर मैंने इतना जान लिया बाबा को, बहुत मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ कोई भी चीज बाबा की। कुछ वो होता है तो बाबा को पूछे बिना कुछ भी काम नहीं करते? हाँ बाबा को पूछे बिना नहीं कोई काम करती। बाबा को पूछे बिना तो करना ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बाबा का नाम लेके ही करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ उसके बिना नहीं। बहुत से वक्त मैम यहाँ पर हार कर आते हैं, आप उनको एक नई उमंग कैसे दिला सकती है? बाबा आपके एक दिन अर्जुन जरूर स्वीकार करेंगे। हार कर जो भक्त देखो आते हैं बहुत सारे, मेरे साथ भी बहुत सारे आए, और अभी तक जो मतलब आए हैं ना, वो उन्होंने मेरे को यही बोला है कि हाँ बहुत अच्छा हमारे साथ हुआ है। मतलब अभी मेरे स्कूल में भी बहुत सारी टीचर्स हैं जो अपनी मनोकामना मतलब बोला, ऐसे जो मतलब हार चुके बिल्कुल, और वो खुश होके ही गए। तो ये है कि जब हम दिल से मांगते ना तभी मिलता है, और हम शो ऑफ के लिए वैसे ही आते ना तो नहीं। देखो वो सिर्फ मन देखता है, अगर मन है आपका तो ही वो देगा। आप खाली यहाँ पे आए, फोटो क्लिक की और चले गए तो उससे नहीं, मैं नहीं समझती, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। इस दरबार में सिर्फ सच्चा भाव चाहिए? जी, सच्चा भाव चाहिए बस, उसको और कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी कुछ भी ऐसा नहीं, बस एक वही 250 ग्राम प्रसाद लेके और बस जो है सो बाबा के लिए, वो सब तो उसी का ही है। हम तो क्या ही चढ़ाने आ रहे हैं। हाँ, पर ये कि कभी खास मौके पे आती हूँ तो कई बार अपनी तरफ से मिठाई वगैरह लेके आती हूँ, उसको कुछ नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, मैं तो उसको भोग भी नहीं लगा पाती, आप यकीन नहीं मानेंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरे से कई बोलते थे कि आप वो ले आओ, खाटू श्याम बाबा ले आओ, आप कई बार जाते हो, तो मैं यही बोलती थी कि मेरे को सेवा नहीं होगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो बाबा ने कहा, हर बार यही होता था, मेरी एक टीचर है वही बोलती थी, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास सेवा नहीं हो पाएगी। बाबा ने कहा तू सेवा कैसे नहीं करेगी, ले मैं आ रहा हूँ तेरे पास। साक्षात बाबा आ गए। वो ऐसे ही वो रहा कि बाबा ने मतलब ये कह दिया कि नहीं तू सेवा कैसे नहीं करेगी, कोई बात नहीं। मैंने बोला भी, अब वो पता नहीं बाबा को पता था या कैसे था, उन्होंने मेरे को ये बोला कि सिर्फ एकादशी को आपको श्रृंगार करना है बाबा का। मतलब उनको ये भी पता था कि इसके पास टाइम नहीं है, सुबह सुबह इतना वो रहता है, और सिर्फ एकादशी को करना है। पहले से ही पता था? पहले से ही पता था, वो मुझसे यही बोल के गए एकादशी को श्रृंगार करना है। अब देख लो बाबा की महिमा। मैं तो जान गई हूँ मैं तो पहले ही जान गई। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो जब भी मैंने कुछ मन में था, जब मैं बोल के गई बाबा से, और तभी मेरा वो पूरा हो गया। तो फिर मैं तो जब ही से जान गई। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो मुस्लिम लोग होते हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी हुई सिर्फ वहां बैठ के नाम लेने से। मेरा भाई मुंबई में है, उसकी फ्रेंड है मोहम्मद, मुस्लिम है कम्युनिटी में, वो उन्होंने मतलब सिर्फ क्या होता है, कई बार इंसान हार जाता है, तो अरे किसी भी धर्म का हो, तो कई बार उन्होंने देखा मेरा भाई नाम लेता रहता है, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है कि अरे मेरा वो पैसे नहीं निकल रहे वहां से,
कई बार चक्कर है। तो एक दिन कहता है जा रहा है रास्ते में कि अरे खाटू वाले तू ही निकलवा दे पैसे। उसको उस दिन हो गया, कह रहा भाई तेरे खाटू वाले में तो दम है। तो कह रहा हाँ मैं ऐसे नाम थोड़ी लेता हूँ, दम है चाहिए तो। बाबा ये थोड़ी कहता कि मैं जात देखता हूँ, धर्म देखता हूँ। बाबा को और सच्चे दिल से जो पुकारेगा, बाबा उसकी हर अर्जी पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। कोई जातिवाद, कोई धर्म, कोई वो नहीं है उसमें। बाबा के उसमें नहीं है। बाबा के लिए तो सभी एक है। बाबा का कोई वो नहीं है कि भाई बाबा किसी के लिए वो करे। बाबा तो बस ये कि आप सच्चे मन से पुकारोगे बाबा तो बाबा आ जाएगा जरूर। बाबा को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन मंगल हो गया। जी, मैं तो कहती हूँ, अपने हस्बैंड से बोल रखा है कभी जब भी मैं गायब हो जाऊं ना तो ये समझ लेना कि गई वो। तो कह दिया है मैंने अपने घर पे कि जब भी मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना मैं गई। और सोच रखा है मैंने कि अभी नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी जिम्मेदारियों से घिरी हुई हूँ, पर आगे चल के मैं रहूंगी इसी के पास। ये करेगा, मुझे बुलाएगा, ऐसी बात नहीं है। मुझे इसके पास ही रहना, मुझे नहीं कहीं पे। वो मैंने बोल दिया है, बस बोलकर बाबा पे छोड़ दिया। अब करना है तो आपको ही करना है। करना है, इनको ही करना है, यही करेंगे। ये मेरे पास आ गए तो अब मुझे भी बुलाएंगे। बिल्कुल। अभी भी एक मैं अभी तो बोल भी नहीं सकती कि भाई हमें अपना कर्म भी पूरा करना है, जो जिम्मेदारियां दी हैं वो भी पूरी करनी है। पर जब इसने इतना किया है तो पर इसको मैंने बोल दिया है कि मुझे बुलाना वहीं पे है। अब तो मैं काट रही हूँ जीवन, हाँ एक फॉर्मेलिटी कर रही हूँ कि जीवन चल रहा है, करना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकती। बट आगे मैं इससे बस आगे यही उम्मीद है कि ये मेरे पास आ जाए, मुझे अपने पास बुला ले। बाबा और आपका कैसा रिश्ता है? किस प्रकार का रिश्ता है? रिश्ता सबसे ऊपर है आपकी। मैं अपने पापा को थैंक यू बोलती हूँ इस वजह से कि भाई उन्होंने मेरे को बाबा से मिलाया। ये रिश्ता तो मैं कभी तो मैं बाबा को अपने बच्चे की तरह प्यार कर लेती हूँ। जब मंदिर में बैठे होते हैं तो कभी लड़ाई झगड़ा भी कर लेती हूँ, और जब घर पे कोई नहीं होता तो खूब बातें करती, खूब रो रो के बातें करती हूँ। तो सब रूप में हो जाता है। ये नहीं कि मैं बाबा को सिर्फ एक बाबा समझ के कि नहीं मेरे बाबा ये है तो मतलब उनको वो मानते, नहीं। कभी बच्चों की तरह तो बच्चों की तरह, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। बच्चे को भी जैसे बच्चे होता है कई बार बच्चों की तरह ट्रीट कर लेते, कभी बड़ों की तरह, कई बाप भी बना लेती हूँ, कई बार बेटा भी बना लेती। ऐसे ही रहता है मेरा तो। हमारे घर में लड्डू भी है तो लड्डू के साथ और इनके साथ पूजा वगैरह मेरी कम ही हो पाती है, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास बहुत सारा काम होता है तो मैं ज्यादा नहीं कर पाती। बट जितना भी करती हूँ दिल से थोड़ी देर ही याद करूं, पर रहता मेरे जुबान पे सिर्फ इसका ही नाम है। हर समय मेरे जुबान पे बस इसका ही नाम है। तारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एक बार आप फिर शाम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? कभी हारो मत, ठीक है? जब भी मन में हारा हुआ सा फील हो, जब भी लगे खाटू भागे चले आओ। बिल्कुल भी आपको वो नहीं लगेगा कि भाई मैं कहीं मेरी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, सिर्फ बाबा के पास आ जाओ आप। वहां से भी आप, ऐसा नहीं है कि आप खाटू ही आना आपका जरूरी है, वहां से भी आप एक बार बाबा को दिल से लगाओ। तस्वीर है तो उसको दिल से लगाकर आप जो सुकून मिलता है ना, जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं। बस बाबा को अपने पास रखो। दुनिया ठुकरा देगी पर बाबा नहीं ठुकराएगा। नहीं, वो नहीं ठुकराएगा। अब देखो आप गलत काम करोगे तो देखो बाबा भी साथ नहीं देगा उसमें। तो हम गलत करेंगे तो उसमें बाबा क्या करेगा भाई? देखो गलत चीजों पे तो बाबा दूर करता है। तो आप अच्छे कर्म करो बस। अगर आपसे गलती हुई तो माफी मांगो। मैं ये नहीं कह रही कि बाबा माफ नहीं करता। अच्छे कर्म करो और अपना गलती मानो उस चीज को। हमसे कोई गलती हो तो उसको मानो, पश्चाताप करो, उसको अपने एक्सेप्ट करो उसको। फिर बस बाबा पे भरोसा रखो, उस पे भरोसा है तो सब कुछ मुमकिन है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास, सबसे बड़ी चीज है।
उस पे भरोसा है। कोई भी नहीं साथ आता, आपको पता है दुनिया कितनी मतलबी है, कोई भी साथ नहीं रहता। इसलिए सिर्फ रोना है तो इसके सामने रो, हंसना है तो इसके सामने हंसो, क्योंकि यही एक ऐसा है जो आपकी खुशी में शामिल होगा, दुख में शामिल होगा। अदरवाइज कोई नहीं है। आपको पता ही है आज के टाइम में कोई किसी माँ बाप भी सगे नहीं है। माँ बाप है, देखो माँ बाप एक टाइम तक कब तक साथ देंगे। देखो माँ बाप है, ऐसा नहीं है, माँ बाप सबसे पहले होते हैं कि भाई, बट अब जब बाबा से दिल लगे वो कब तक आप उनके ऊपर जिम्मेदारियां वो करते रहोगे। अपना भी तो बनता है ना कि भाई, और जब बाबा से सहारा मिल रहा है तो वहां से लो। जब वो है सहारे का सहारा, जो जुड़ जाता है मेरे हिसाब से तो वो कभी नहीं हारा, और हारा है तो अपनी कमियों की वजह से हारेगा। पर बाबा हारने नहीं बाबा देता। हारने नहीं देगा, बस यही है यही खासियत है इस दरबार में, इस दरबार की। बिल्कुल कि जो हारा हुआ आएगा बाबा के पास, जीता हुआ जाएगा। जीता हुआ जाएगा। बिल्कुल जीता हुआ जाएगा। वो बहुत गए मेरे साथ के, बहुत जीत के गए। अभी भी बहुत सारे लोग आने के किसी भी रीजन से नहीं आ पाए, बट वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे अगले महीने। फिर कोई बात नहीं, इस बार नहीं जा पा रहे हो तो अगले महीने चलेंगे, बट मुझे तो जाना है तो जाना है। मेरा तो ये धुन सवार हो जाती है अगर मुझसे किसी ने ये भी बोल दिया कि अरे ऐसा करना, अगली बार मत चल, अगली बार हम चलेंगे, तो मैं तो इतना तो बर्दाश्त ही नहीं मुझे कि किसी ने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया इस महीने नहीं अगले महीने चलना। नहीं। तो मुझे बाबा का बुलावा है तो आप चले आओगे। जी, बाबा बुलाता कहाँ है मुझे तो खींच के ले आता, खींच लेता है। मुझे तो खींच के ले आता है। मैं तो कई बार होता है कि सोचती भी नहीं हूँ कि अचानक भी प्रोग्राम बन जाता कि नहीं जाना है तो चलो, जा रही हूँ मैं। घर वालों को भी उसी दिन पता चलता कि ये जा रही है। मेरे बच्चों तो भी ना पता होता कभी कभी, तो बिना बताए चले जाते हैं। कई बार पेरेंट बाद में दादी वगैरह से पता चलता है कि भाई वो तो गई, मम्मा तो चली गई। तो ऐसे होता है मेरा तो। कोई जब जाना है तो जाना है, बस बाबा बुलाता है, खींच के ले आता है, आ जाते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।